बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मल्टीपल कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन जो अभी तक आए हुए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे एसएससी जेई हो या कोल इंडिया लिमिटेड हो या अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन हो। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 1 कास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कास्टिंग में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, पब्लिक सेक्टर एग्जाम, ठीक है, ईएस एग्जाम, गेट एग्जाम, ठीक है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग डेली इस तरह हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ सेट्स हम लोग यहाँ पे लेंगे टॉपिक वाइज। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कास्टिंग। क्लियर है? तो कास्टिंग में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पहले टर्म्स समझ लेते हैं कि कास्टिंग होता क्या है। क्लियर है? ठीक है, सेट नंबर 1 कास्टिंग। तो दिस इज द बेसिक layout of the casting process. Here is the casting. ठीक है, basically using of two flask. ठीक है, first is the cope, that is the upper parts, and second is the drag, is the lower part. Clear है? ठीक है, and this is the basic sand casting. Clear है? This is the pouring basin. From the pouring basin the molten metal are poured. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो molten metal होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, पोर करेंगे। क्लियर है? किसमें, डाउन स्क्रू। ठीक है, तो वर्टिकल हमारा क्या होता है, एक इसको अटैच होता है जो टेपर्ड शेप में होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट ए रनर। ठीक है, तो रनर इज द हॉरिजॉन्टल पासेस फ्रॉम द रनर द मोल्टन मेटल फ्लो इनटू द मोल्ड कैविटी। क्लियर है? थर्ड इज द राइजर। तो राइजर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर इंडिकेटिंग द मोल्ड कैविटी इज प्रॉपरली फिल और नॉट। क्लियर है? तो सो राइजर इज एक्ट एज ए रिजर्वायर एंड ऑल्सो इंडिकेट द मोल्ड कैविटी इज प्रॉपरली फिल्ड। क्लियर है? Second is the core. Core basically support the mold cavity, cast metal in the cavity. This is the casting mold. This is the cavity. That means where the molten metal are filled and the object will be prepared. Parting line. That means this is the parting line separate from the cope and track. क्लियर है? दिस इज द फ्लास्क। ठीक है, मेटेलिक फ्लास्क हो सकता है हमारा, ठीक है, वुडन फ्लास्क भी हो सकता है, और दिस इज द मोल्ड। ठीक है, द मोल्ड हमारे क्या, दिस इज बेसिकली सैंड, यूजिंग ऑफ सैंड कास्टिंग। क्लियर? तो बेसिक हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स है। पोरिन बेसिन, विद द पोरिन बेसिन वी allow the molten metal to the down screw, after that runner, then riser, then the mold cavity, that is metal, cast metal in the cavity, next the core for the support purpose. Cope and drag is the metallic flask. Cope is the upper part and drag is the lower part. Parting line separate from the cope and drag. This is the basically locking pin. ये हमारा क्या बेटा, लॉकिंग पिन। तो विद द लॉकिंग पिन we set the cope and drag at properly। ठीक है, this is the actual entry point। ठीक है, for before the mold cavity, this is known as the gate। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक टर्म यूजिंग इन द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के भी हेल्प करेंगे, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में अप्लाई होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, चिल्स। ठीक है, ये यूपी एनुअल असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, चिल्स। तो चिल्स आर यूज फॉर, ठीक, इन द सैंड कास्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द मिक्सड इन सैंड टू एनहांस इट्स कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, सेकेंड थिंग, द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड वेरी हाई हीट एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन इज द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड मोल्ड। एंड डी ऑप्शन इज द मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड वेरी लो हीट इंट्रैक्शन कैपेबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड। ठीक है, इसमें हमारा बेटा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर इज द बी। ठीक है, तो चिल्स आर बेसिकली यूज फॉर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड वेरी हाई इंट्रैक्शन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ साउंड मोड। क्लियर है? तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, तो कोर प्रिंट आर यूज फॉर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सेक्टर में एग्जाम में आया हुआ है, यूपी आर्मिनल, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ए में आया हुआ है, और तमिलनाडु पब्लिक सेक्टर्स में आया हुआ है। क्लियर है? तो कोर प्रिंट आर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ कोर। सेकंड इज द फॉर्म सी टू सपोर्ट होल्ड एंड कोर इन द प्लेस। सी इज द सी ऑप्शन इज द फैब्रिकेट कोर्स।
एंड ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज द फॉर्म टू सीट सपोर्ट एंड होल्ड द कोर प्लेस। तो बेसिकली कोर पिन हम लोग यूज करते हैं कोर को सपोर्ट और होल्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मेकिंग हॉलो कैविटीज या हॉलो पार्ट्स विद इन द थिन सेक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हॉलो सेक्शंस हमें बनाने हैं, तो हम किसके बेस से बना सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सभी जितने क्वेश्चन आए हुए किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारे AQT में सेमेस्टर एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव होने हैं उनके बेसिस पे। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, थर्मोफॉर्मिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इज द ब्लो मोल्डिंग, सी ऑप्शन इज द इंजेक्शन मोल्डिंग, डी ऑप्शन इज द रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग, एंड ई पोर्शन इज द एक्सट्रूजन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द क्या होगा बेटा इसमें, ब्लो मोल्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, ब्लो मोल्डिंग। तो ब्लो मोल्डिंग बेसिकली यूज फॉर द हॉलो पार्ट्स, ठीक, विद ए थिन सेक्शन। अगर हमें थिन सेक्शन थिन वॉल थिकनेस के अगर हमें कोई हॉलो पार्ट्स बनाने हैं तो हम लोग वहाँ पे वॉल मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द ए टेपर प्रोवाइड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स ईजी टू क्लीन विदड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। ठीक है, हमें क्या करना है, पैटर्न हमारे क्या है, मोल्ड कैविटी हम लोग जब फॉर्म करते हैं तो पैटर्न की हेल्प से हम लोग मोल्ड कैविटी फॉर्म करते हैं, उस पैटर्न को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, टेपर प्रोवाइड करते हैं पैटर्न को रिमूव करने के लिए, ईजी तरीके से हमारा पैटर्न रिमूव हो जाए, जिससे हमारी वॉल थिकनेस है वो हमारे यहाँ पे डिफेक्टेड ना हो, या हमारी जो मोल्ड कैविटी हो हमारे यहाँ पे डिफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारे क्या, श्रिंकेज अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, मैचिंग अलाउंसेस, एंड फोर्थ इज द ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो इट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्ट अलाउंसेस। बेसिकली ड्राफ्ट अलाउंसेस यूजिंग फॉर द easy and clean withdraw from the mold from the casting। ठीक है, तो ड्राफ्ट अलाउंसेस यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, टेपर, दैट मीन्स प्रोवाइड 1 डिग्री to हाफ डिग्री taper on the pattern, clear, for the proper removing of the pattern from the mold cavity। क्लियर, टेपर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर ड्राफ्ट अलाउंसेस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बेल शेप्स आर जनरली मेड बाई, बेल शेप दैट मीन्स इस टाइप का अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, सिमेट्रिकल, दैट मीन्स वी यूजिंग ऑफ ए बेल शेप जनरली मेड बाई सिंगल पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, रोप एंड ड्रैग पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जितने बेल शेप्स हमारे जनरली मेड होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्वीप पैटर्न से। ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ स्वीप पैटर्न वी कैन क्रिएट ए बेल शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्राफ्ट एंगल इज प्रोवाइडेड फॉर फॉरगेट पार्ट्स। ठीक है, फोर्ज पार्ट, तो हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ड्राफ्ट एंगल किस लिए प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, ऑलरेडी भी क्वेश्चन नंबर, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, टू अरेंज फाइबर लाइंस इन फेवरेबल वे। नेक्स्ट इज द टू अवॉइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम डाई कैविटी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑलरेडी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईजी रिमूव करने के लिए हम लोग वहाँ पे ड्राफ्ट या टेपर एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 6 क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम डाई कैविटी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म रैमिंग लीड्स। ठीक, अगर हम लोग ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म रीमिंग का हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, लेस इनहांस द पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म फ्लो मॉल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर डायमेंशन स्टेबिलिटी इन द कास्टिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी लेस सैंड एक्सपेंशन टाइप ऑफ कास्टिंग। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रीन मोल्ड सैंडिंग में यूनिफॉर्म रैमिंग लीड करता है हमारे किसके लिए, ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द सैंडिंग कास्टिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं।
तो इन एनी कास्टिंग प्रोसेस श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन द पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कंपनसेट द श्रिंकेज। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के हम लोग अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस। तो हियर श्रिंकेज अलाउंसेस हम लोग पैटर्न किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल ड्रॉप फ्रॉम द पोरिंग टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, द मेटल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एंड इट्स फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी, द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप इन freezing temperature to room temperature, and option number D, the temperature of metal drop its pouring temperature to room temperature। क्लियर है, इसमें क्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, JW जूनियर वर्क मैनेजर में आया हुआ है 2017 में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज ऑफ when the molten metal are poured into mold cavity, the material will be shrink in the mold cavity। ठीक है, तो फॉर compensate this shrinkage we providing the shrinkage allowances on the pattern। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक, ABJWM में आया हुआ 2017 में। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किसके यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, सेव दैट मेड्स विद डिफिकल्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट इन सैंड कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील पार्ट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, सेव विच आर कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट कैन नॉट बी कास्ट बाय एनी अदर मेथड्स। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजिंग ऑफ ए मोल्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ वैक्स वी कैन क्रिएट वेरी कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट। ठीक, और जो हमारे बेसिकली किसी अदर मेथड से कास्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। कौन सा होगा बेटा, राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुइटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉलो पाइप्स। हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है बेटा, हॉलो पाइप्स। ठीक है, तो हॉलो पाइप्स बनाने के लिए हम लोग कौन सी कास्टिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, ये हमारा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में आया हुआ। सभी देखिए बहुत ही कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, बी ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सी ऑप्शन इज द कॉन्टिन्यूस कास्टिंग, एंड डी ऑप्शन इज द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो बेसिकली अगर हमें कोई हॉलो पाइप्स क्रिएट करने हो, हमारा मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो, डिफरेंट टाइप्स डायमीटर के पाइप हो, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के हेल्प से हम लोग यहाँ पे हॉलो पाइप्स बना सकते हैं। क्लियर है, तो बेस्ट मेथड हमारा कौन सा हॉलो पाइप क्रिएट करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। क्लियर है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर, विच फोर्स एक्टिंग ऑन द कोर व्हेन द मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मोल्ड मॉल्टन मेटल पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी, तो कौन सा हमारा वहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, तो फर्स्ट इज द ग्रेविटी। ठीक, सेकेंड इज द इनर्सिया, 11th में सी सेक्शन इज द बाउंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी ड्रैग। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, बाउंसी फोर्स। ठीक है, तो व्हेन द मॉल्टन मेटल आर पोर इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक है, इन द कोर द बाउंसी फोर्स एक्टिंग। बाउंसी फोर्स हमारा क्या करता है, एक्ट करता है। ये भी देखिए हमारा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12, ए रिजर्वायर। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया था रिजर्वायर हमने कहाँ पे किसका नाम लिया हुआ था, तो क्वेश्चन पहले पहले पूरा पढ़ते हैं। ए रिजर्वायर ऑफ मॉल्टेन मेटल प्रोवाइड इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो इनटू मोल्ड बैक इनटू द मोल्ड कैविटी ड्यू टू रिडक्शन इन वैल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, एक हमने इसके ऑप्शन क्या क्या हमारे, स्क्रू, रनर, राइजर, कोर, चिल्स। ठीक है, स्क्रू हमारा क्या था, वर्टिकल हमारा था। ठीक है, आफ्टर दैट रनर हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल पासेस था हमारा। क्लियर है, और राइजर हमारा क्या था, मोल्ड कैविटी के ऊपर हमने एक यहाँ पे इस तरीके का वर्टिकल हमने एक वहाँ पे अटैचमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, राइजर। ठीक है, दिस इज द रनर, दिस इज द स्क्रू। ठीक है, एंड नेक्स्ट कोर एंड चिल्ड। कोर हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, चिल्स ऑलरेडी हमने बात कर ली है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा हीट रेट ऑफ ट्रांसफर को मेंटेन करता है। ठीक है,
तो राइजर बेसिकली हम लोग मोल्ड कैविटी के ऊपर अटैचमेंट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, जब हम लोग मॉल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो ये मोल्ड कैविटी फिल होता है। तो ड्यू टू मॉल्टेन मेटल स्टेट में हमारा होने की वजह से मटेरियल हमारे क्या सॉलिडिफाई होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। तो मोल्ड कैविटी हमारी जब पूरी तरीके से फिल हो जाती है तो ये हमारा राइजर के ऊपर से दिखने लगता है, शो होने लगता है मॉल्टेन मेटल। इससे हम लोग क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मॉल्टेन मेटल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स वी स्टॉप द मॉल्टेन मेटल from the pouring basin, clear है। and when the molten metals are solidified in the mold cavity, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारा जो मॉल्टेन मेटल हमारा फिर राइजर में क्या करता है, फ्लो बैक होता है इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक है। दैट मीन्स राइजर हमारा क्या करता है, एक्ट एज ए रिजर्वायर हमारा यहाँ पे वर्क करता है, क्लियर है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट हमारा क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइजर, क्लियर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो इन गेटिंग सिस्टम द रेशियो 1 to 1 into 2 into 4 रिप्रेजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, जो हमारा गेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले हमारा क्या लगा होता है बेटा, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, फिर रनर लगा होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, मोल्ड कैविटी होती है, और फिर हमारा क्या होता है, राइजर, ठीक है। तो इसको हमारे ऑप्शन क्या होंगे, एसएससी जी में आए क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए स्क्रू बेस एरिया, रनर एरिया इन गेट एरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टूरिंग बेसिन एरिया इन गेट एरिया रनर एरिया, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 स्क्रू एरिया इन गेट एरिया कास्टिंग एरिया, एंड ऑप्शन नंबर डी रनर एरिया इन गेट एरिया एंड कास्टिंग एरिया, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, पहले हमारा स्क्रू लगा होगा, फिर रनर लगेगा, और फिर एक्चुअल एंट्री पॉइंट हमारा होता है जिसे बोलते हैं गेट, ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है, मॉल्टेन मेटल हमारा इंटर करता है मोल्ड कैविटी में। तो एक सीक्वेंस ऑर्डर हमारा है 1 into 2 into, ठीक है। रनर को हम लोग अगर 3 मान लें तो गेट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 into 2 into 4, दैट मीन्स राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स स्क्रू बेस एरिया, रनर एरिया एंड द इन गेट एरिया, क्लियर है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द स्क्रू बेस एरिया, रनर एरिया इन गेट एरिया, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, cold chamber die casting is suitable which for material listed below। तो इन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेटल कास्टिंग, एक हमारे पास कोल्ड चैम्बर होती है, सेकंड हमारी हॉट चैम्बर होती है, ठीक है। तो कोल्ड चैम्बर में हमारा जो मटेरियल को मेल्ट करते हैं वो आउटसाइड ऑफ द फर्नेस से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, बेसिकली जो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग होती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर हमारे पास है उसके लिए हमारा ये यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए हो, ब्रास, टिन, जिंक एंड लेड, ठीक है। तो बोथ हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा सबसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका बेटा है, ब्रास का, क्लियर है। तो हमारा इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ब्रास का, ठीक है। तो कोल्ड चैम्बर हमारा क्या होगा, यहाँ पे मेटल को हम लोग किसी आउटर फर्नेस पे हम लोग वहाँ पे हीट करेंगे, देन मोल्ड करेंगे, ठीक है, देन हम लोग फिल करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 14 का ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट हॉट इनफ टू फ्यूज प्रॉपरली रिजल्ट इनटू द कास्टिंग डिफेक्ट, ठीक। अगर हमारे पास दो मटेरियल हैं, ठीक है, दो हमारी स्टीम बन रही है मटेरियल की, ठीक है। उसमें क्या, अगर प्रॉपर तरीके से हीटेड नहीं है, हॉट नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, मटेरियल प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, एक कास्टिंग डिफेक्ट्स क्रिएट होगा। तो वो कास्टिंग डिफेक्ट हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया होगा बेटा, कोल्ड शट, ऑप्शन नंबर बी सोयल, ऑप्शन नंबर 3 सैंड वॉश एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा होगा कोल्ड सेट। तो कोल्ड सेट बेसिकली हमारा कब होता है, अगर हमारे पास मॉल्टेन मेटल की दो स्ट्रीम है और उनमें जो हमारा टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हमारा क्रिएट नहीं है, दैट मीन्स मटेरियल हमारा हीटेड कंडीशन पे नहीं है, तो वो आपस में मिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है, एक कोल्ड सेट टाइप का डिफेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है, इसमें कास्टिंग, ठीक है। एसएससी जेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 15 का कोल्ड सेट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो अपने अभी इसके पहले कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की बात की थी। तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग हम लोग क्या होता है, जो मॉल्टन मेटल हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं वो फर्नेस, आउटर फर्नेस में हम लोग करते हैं, क्लियर है, आउटर साइड, आउटसाइड, क्लियर। और हॉट चैम्बर हमारा क्या होता है कि हॉट चैम्बर में हमारा जो फर्नेस होती है
वो हमारे क्या होता है उसी चैम्बर में हमारी सेट होती है, ठीक है, उसी हमारे सेटअप पे हमारे यहाँ पे सेट होती है। तो अगर हम लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे इस चैम्बर के पार्ट्स हैं वो भी ऑलरेडी हमारे क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे। तो बेसिकली हॉट चैम्बर जो हमारी कास्टिंग होती है उसको हम लोग यूज करते हैं बेटा किसके लिए, लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के मटीरियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, लो कार्बन स्टील, टाइटेनियम स्टील, कॉपर, ठीक है, और टिन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 16 का। तो हमारा कौन सा सबसे लोअर टेम्परेचर हमारा टिन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो मटेरियल हीट करते हैं उस सेटअप के अंदर ही हीट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फर्नेस होती है उसी हमारी सेटअप के अंदर ही अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हॉट चैम्बर यूज फॉर द लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द एबिलिटी ऑफ कास्टिंग मटेरियल टू फिल द मोल्ड कैविटी डिस्क्राइब बाय, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है मोल्डिंग सैंड की, ठीक है। तो हमारी क्या एबिलिटी ऑफ कास्टिंग मटेरियल टू फिल मोल्ड कैविटी, ये हमारे देखिए राजस्थान पब्लिक कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो इसके हमारे क्या ये सभी प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड की। तो पहला हमारा क्या कोहेसिवनेस, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या रिएक्टिवनेस, ऑप्शन नंबर सी फ्लूडिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, फ्लूडिटी। जितनी हमारी बेटर फ्लूडिटी होगी मॉल्टेन मेटल उतनी ईजी तरीके से हमारा मॉल्टेन मेटल में फ्लो होगा। दैट मीन्स अगर विस्कोसिटी हमारी कम है, क्या बेटा है, विस्कोसिटी अगर हमारे लिक्विड मेटल की कम है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूडिटी हमारी क्या होगी उसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे ईजी तरीके से हमारा मॉल्टेन मेटल फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। 18 पे हमारा क्या क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यूपी आर्मिनल असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें हमारे कौन सा नहीं है कास्टिंग डिफेक्ट, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, हॉट टीयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टॉप ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रन आउट, ऑप्शन नंबर डी ब्लो होल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हॉट टीयर्स, रन आउट और ब्लो होल्स, ये सभी क्या होते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। बट ये हमने स्टॉप ऑफ हमने कहीं कास्टिंग डिफेक्ट नहीं सुना हुआ है, ठीक है, नहीं देखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टॉप ऑफ। दैट मीन्स देर ये हमारा क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। क्लियर है। यूपी एनुअल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं फॉर द इंटरनल कंबंशन इंजन, आईसी इंजन हम लोग जो सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं वो किस मेथड से बनाते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आया छत्तीसगढ़ में और नागालैंड वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ। तो इसको ऑप्शन हमारे पास क्या देखिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हमारा फोर्जिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रूजन है, ऑप्शन नंबर सी कास्टिंग है, ऑप्शन नंबर डी ड्रिलिंग है, ऑप्शन नंबर ई ब्रोचिंग है। क्लियर है। तो इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर इज द कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग प्रोसेस वी कैन मेक द सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स फॉर आईसी इंजन, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्या है, जब हमारे पास कोई अगर लिक्विड मटेरियल है तो उसको हम लोग जिस पॉट में डालेंगे वो हमारा उसी की शेप ले लेता है। तो कितने भी अगर हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो हम लोग ईजी तरीके से यहाँ पे कास्टिंग के हेल्प से बना सकते हैं। बहुत हमारा ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द टूल मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ हियर द मॉल्टेन मटीरियल, यूजिंग ऑफ मॉल्टेन मटीरियल and filled into the mold cavity and after the solidify, ठीक है, then the product will be created, ठीक है। लास्ट आंसर हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स हमारे पैटर्न्स होते हैं, यह क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी जेई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एक्सपेंडेबल पैटर्न हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्लस कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी स्क्वीज पैटिंग कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का 20 का हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज वेरी यूजफुल कास्टिंग, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वी क्रिएट ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इंट्रिकेट शेप्स, ठीक है। जैसे हमारी ज्वेलरी बनानी हो या कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने हो, देखिए ज्वेलरी हमारी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, छोटे पार्ट्स हम लोग कितनी वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम लोग वहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम लोग इंट्रिकेट्स कास्टिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल पैटर्न हम लोग बेटा कहाँ यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे सभी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जब भी सभी एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी जेई यूपीआर विनर, ठीक है, अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज।
आपको ये हमारी क्लास कैसे लगी, ठीक है, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 2 बहुत ही जल्दी हम लोग लेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए, ठीक है। तो हमारा चैनल लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।